कभी सोचा है कि हम सबके अंदर एक ऐसी जंग, एक ऐसी बैटल कांस्टेंट चलती रहती है जिसका शोर बाहर किसी को सुनाई नहीं देता। आज हम उसी साइलेंट सीज की बात करने वाले हैं। चलें टेम्पटेशन की साइकोलॉजी को थोड़ा डीपली समझते हैं। तो ज़रा इस पर गौर कीजिए। क्या हो अगर हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम, सबसे क्रूशल बैटल्स बाहर नहीं बल्कि बिल्कुल खामोशी से हमारे अपने ख्यालों के अंदर लड़ी जाती हों। एक्चुअली यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है जो इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है। देखें, टेम्पटेशन कभी भी एकदम से फुल फोर्स के साथ अटैक नहीं करती। नहीं, ये एक हल्की सी सरगोशी, एक विस्पर की तरह आती है, सुनने में बिल्कुल मामूली, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और ये सरगोशी अक्सर एक बहुत ही सिंपल से, इनोसेंट से ख्याल की शक्ल में होती है। फॉर इंस्टेंस, व्हाट इफ़, या फिर बस एक दफ़ा, जस्ट दिस वंस। ये सोचें इतनी हार्मलेस, इतनी बेजारा लगती हैं कि हम इन्हें अपने माइंड में ईजिली जगह दे देते हैं, ये सोचे बगैर कि इनका अंजाम क्या हो सकता है। इस प्रोसेस को, इस विस्परिंग को वसवसा कहते हैं। फंडामेंटली ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। एक बहुत ही सटल सा आइडिया माइंड में प्लांट किया जाता है, और इसका डिज़ाइन ही इतना क्लेवर होता है कि ये बिना नोटिस हुए आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है, लाइक अ सीड ग्रोइंग इन द डार्क। ओके, तो जब वो ख्याल जहन में एंटर हो जाता है तो वो वहीं चुपचाप नहीं बैठता। नहीं, उसे नर्चर किया जाता है, उसकी परवरिश की जाती है। और ये परवरिश ये होती है जस्टिफिकेशन के ज़रिए। बेसिकली हम खुद को ही उस ख्याल पर कन्विंस करना शुरू कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़। और ये कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ही आम, बिल्कुल रीजनेबल सा लगता है। इसमें क्या है, यही सोचा जाता है। और बस यहाँ से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद स्टेज 2, हम अपने आप को ये यकीन दिलाते हैं कि यार इससे किसी का कोई नुकसान थोड़ी होगा। हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को डाउन प्ले करते हैं, उन्हें छोटा करके देखते हैं, बिल्कुल जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को उल्टा करके देखा जा रहा हो, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने इस फैसले को सही साबित कर सकें। और फिर आती है फाइनल स्टेज इस प्रोसेस की। वो जो मामूली सा ख्याल था, अब वो एक हक, एक इंटाइटलमेंट की शक्ल ले लेता है। आई डिजर्व दिस। अब इस पॉइंट पर टेम्पटेशन सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहती, नहीं, ये एक ज़रूरत बन जाती है। एक ऐसी ज़रूरत जिसे हमने पूरी तरह खुद अपने लिए जस्टिफाई कर लिया है। तो यहाँ इस पूरे प्रोसेस का एक रोड मैप है। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले फोकस अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों से हटाया जाता है। फिर आता है रैशनलाइजेशन, यानी उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए लॉजिकल साउंडिंग एक्सक्यूजेस बनाना। तीसरा स्टेप, ग्रेजुअल कॉम्प्रोमाइज़। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस को कमज़ोर किया जाता है। और फाइनली एक्शन, वो फाइनल बिहेवियर जो अब माइंड में पूरी तरह से जस्टिफाइड हो चुका है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को काम करने के लिए कुछ एंट्री पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ये जैसे किसी किले में कमज़ोर दरवाजे हों। और ये एंट्री पॉइंट्स क्या हैं? ये हमारी अपनी ही इंसानी कमज़ोरियाँ हैं। और ये हैं वो कॉमन साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़। देखें, प्राइड यानी ईगो, एंगर गुस्सा, ग्रीड और डिज़ायर लालच और ख्वाहिशें, जेलसी यानी हसद, लेजीनेस सुस्ती, और द नीड फॉर वैलिडेशन कि दूसरे हमें अप्रूव करें। ये सब वही दरवाजे हैं जहाँ से टेम्पटेशन बहुत आसानी से हमारे माइंड में एंटर हो जाती है। हर कमज़ोरी एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट है। और ये कोट इस बात को अचानक बिल्कुल क्लियर कर देता है। माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्शन, कांस्टेंट एंटरटेनमेंट और इमोशनल इम्पल्सेस से बहुत ससेप्टेबल, बहुत कमज़ोर हो जाता है। सोचो, आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में सोशल मीडिया, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, ये सब हमारे माइंड को मैनिपुलेशन के लिए कितना आसान टारगेट बना रहे हैं। हमारा जो मेंटल डिफेंस सिस्टम है वो अनजाने में वीक होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हेल्पलेस हैं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे कि इस मेंटल सीज के खिलाफ, इस घेराव के खिलाफ अपना डिफेंस सिस्टम कैसे बिल्ड किया जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ एक बहुत ही क्लियर कंपैरिजन है दो तरह के माइंडसेट्स। एक तरफ है द इन्फ्लुएंस्ड माइंड, जो इम्पल्सिव है, रिएक्टिव है, हमेशा डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है और उसे एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। और दूसरी तरफ है द अवेयर माइंड, जो रिफ्लेक्टिव है, डिलिबरेट है, ये डिसिप्लिन प्रैक्टिस करता है और इसके पास सेल्फ अवेयरनेस है। सवाल तो बस ये है कि हम इनमें से कौन सा माइंड अपने लिए कल्टिवेट करना चाहते हैं। और एक रेजिलिएंट, एक मजबूत जहन बनाने के लिए ये कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुदशनासी, डिसिप्लिन, कॉन्शियस रिफ्लेक्शन यानी गौर व फिक्र करना, पेशेंस सब्र, और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब स्किल्स हैं,
इन्हें वक्त के साथ सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़, अब बॉटम लाइन ये है कि असल बैटल, रियल बैटल, वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। ये उस खामोश सी स्पेस में होती है जो एक थॉट और एक चॉइस के दरमियान है। इस पूरे इंटरनल प्रोसेस को समझना ही इस पर काबू पाने की, मास्टर करने की पहली की है। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए। हमारे ख्यालात एक कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन की तरह हैं जो हमारे जहन में चलती रहती है। असल चैलेंज ये पहचानना है कि इस कॉन्वर्सेशन में हम आखिर सुन किसको रहे हैं।